वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। फ्रेंड्स, आज आपने थंबनेल पे तो देख ही चुका है कि आज का हमारे वीडियो है कोविड-19 से रिलेटेड अर्थात कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ जो आपके आने वाले एग्जाम से बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए फ्रेंड्स। और रही इस वीडियो के बाद इसकी पीडीएफ की, तो इसके पीडीएफ का लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा कुछ समय बाद, क्योंकि अभी उसको बना नहीं पाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस इस प्रकार है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के मुख्यतः 4 प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। 229F अल्फा कोरोना वायरस, बी है NL63 अल्फा कोरोना वायरस, एंड सी है HKU1 बीटा कोरोना वायरस, एंड डी है OC43 बीटा कोरोना वायरस। तो इस तरीके से इसके जितना 4 प्रकार हैं, तो मुख्य ये चारों प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स उपयुक्त सभी। और यहाँ देख सकते हैं इसका लिंक भी दिया हुआ था, आप पीडीएफ से यहाँ जा सकते हैं। अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कोरोना वायरस मस्तिष्क को, फेफड़े को, हृदय को या फिर यकृत को। तो फ्रेंड्स, ये जो कोरोना वायरस होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो इससे जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो होता है फेफड़े। सबसे पहले फेफड़े को ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, WHO ने चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा हुआ है। आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए है कोविड-19, डोमिड-19, जोकिड-19 या फिर गोकिड-19। तो आप सभी को पता ही है, इसका जो आधिकारिक नाम जो रखा गया है वह है कोविड-19। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है चीन, बी इटली, सी भारत या डी अमेरिका। तो फ्रेंड्स, पूरे विश्व में से किसने इसको हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है हमारा भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हमारे इंडिया में जो सबसे पहला राज्य जो कोरोना वायरस से करने के लिए लॉकडाउन किया, जिसमें पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी है उत्तराखंड, सी है तमिलनाडु या फिर डी है कर्नाटक। तो इसमें से सबसे पहला जो लॉकडाउन किया गया था वह कहाँ हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर है राजस्थान, जो 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक सबसे पहले इन्होंने किया था, मतलब अनाउंस सबसे पहले राजस्थान में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच किस राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये पुराने न्यूज़ है। तो सबसे पहले कोविड हॉस्पिटल दिल्ली सरकार, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार या फिर उड़ीसा सरकार। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दिल्ली सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 2020 में कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले किस देश ने लॉकडाउन लागू किया है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है चीन, तीसरा इटली और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है, जैसे जो हमारा कोरोना वायरस है वो सबसे पहले चीन में ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए जो लॉकडाउन है वो भी चीन में ही सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन सा अस्पताल को बनाया गया है। जिसमें सबसे पहला है फोर्टिस अस्पताल, बी है ग्लोबल अस्पताल, सी 7 हिल्स अस्पताल एंड डी है कोहिनूर अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, ये जो अस्पताल है ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे पहला कोविड हॉस्पिटल जो बनाया गया है वह है 7 हिल्स अस्पताल। जी हाँ दोस्तों, 7 हिल्स जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये 2 प्राइवेट हॉस्पिटल ऑपरेटिंग अंडर सेंट्रल मैनेजमेंट्स के द्वारा मुंबई में और विशाखापट्टनम में 7 हिल्स अस्पताल मुंबई को सबसे पहला बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, टोक्यो जो ओलंपिक होना था इस साल, तो वह 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल या 4 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 1 साल के लिए। तो जो कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक जो होना था 1 साल के लिए टाले गए हैं। अब यह गेम्स फ्रेंड्स 23 जुलाई
से लेके 8 अगस्त 2021 तक होंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं, इसका डेट भी आपको पता चल चुका है। तो इस तरीके से ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है कि नेक्स्ट जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स होगा तो 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त इसका डेट फिक्स किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसके लिए नेजोफेरेंक्स एंड ओरोफेरेंक्स स्वाब बनाए जाते हैं। इसको जो टेस्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है एलाइजा, बी है RT-PCR, सी है GFR टेस्ट एंड डी है COR टेस्ट। तो फ्रेंड्स इसमें जो RT-PCR जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर भी यही है, RT-PCR टेस्ट का नाम दिया गया है, उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल में ही किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया था? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो राज्य है वो नमस्ते ओवर हैंड शेक अभियान जो शुरू किया है वो है, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो फ्रेंड्स यहाँ कर्फ्यू जो हिंदी वर्ड से लिखा था तो यहाँ कुछ मिस्टेक की वजह से कर्फ्यू नहीं है, तो ये कर्फ्यू है, लगाया गया था 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च या फिर 20 मार्च। तो जनता कर्फ्यू लगाया गया था फ्रेंड्स पूरे देश में, हमारे भारत देश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 22 मार्च बिल्कुल राइट है। हाल में ही सेफ हैंड चैलेंज किसने शुरू किया? जी हाँ दोस्तों, जो सेफ हैंड चैलेंज है उसको किसने शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है यूनिसेफ, बी WHO, सी स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है कोरोना वायरस से बचने के लिए, इसमें हैंड वॉशिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें जितने 6 चरण में हैंड वॉशिंग किया जाता है, तो पूरे इम्पोर्टेंस हैं। नेक्स्ट, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है WHO के द्वारा यह चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षणों वाले मरीजों का मुफ्त इलाज करने की घोषणा की गई है? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है आयुष्मान भारत, या फिर PMJ आरोग्य योजना, या फिर जिज्ञासा योजना, PM इनोवेटिव योजना, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया है, ए है आयुष्मान भारत, अर्थात इसको PMJAY भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय वायुसेना, बी भारतीय थल सेना, सी भारतीय नौसेना, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, कोविड-19 से बचने के लिए हमारे जो वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया था, तो वो जो सेना है वो सेना है भारतीय सेना थल सेना। जी हाँ दोस्तों, थल सेना के द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन 19 ऐप्स लॉन्च किया था? तो हमारे इंडिया के असम, नागालैंड, पंजाब या फिर हरियाणा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट कहा है, इसका जो आंसर है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे? जिनका नाम है फ्रेंड्स बोरिस। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये रूस के, ब्रिटेन के, श्रीलंका या फिर चीन के प्रधानमंत्री हैं जो कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। यह बिल्कुल कोरोना वायरस में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बोरिस है वो उनका टेस्ट पॉजिटिव आए थे, शुरुआती लक्षण पाए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? जी हाँ दोस्तों, तो जो मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो होता है उसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई है? उनके जो भुगतान थी जो 184 रुपये 50 पैसे थी, अब वह कितना हो गई है? तो उसमें कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये या फिर 40 रुपये? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, इसका आंसर है ए 20 रुपये।
बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, पर्यटन मंत्रालय ने हाल में ही भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटक के सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर है स्टैंडर्ड इन इंडिया, बी है मेक इन इंडिया, सी स्टॉप इन इंडिया एंड डी है राइट इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, तो जितना हमारे देश में विदेशी पर्यटक हैं उनके मतलब सहायता के लिए एक वेबसाइट्स का प्रारंभ किया गया है, तो उस वेबसाइट्स का नाम है ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल में ही प्रसिद्ध कॉमेडियन केन सिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वह किस देश के थे? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध केन सिमुरा जी हैं, एक प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, कलाकार थे, और यह चीन, इटली, जापान या फिर सिंगापुर, कहाँ के थे, किस देश से बिलोंग करते हैं केन सिमुरा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, यह जापान से हैं। केन सिमुरा वाज ए जापानीज कॉमेडियन। जी हाँ दोस्तों, और जो 29 मार्च को इनका निधन हो गया था, और ये शिजुनको सिटी, टोक्यो, जापान के थे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर, क्वेश्चन नंबर 21, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोरोना कवच, बी आरोग्य सेतु, सी उपयुक्त में से दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने ये दोनों ऐप्स का इस्तेमाल किया हुआ है या जारी किए हुए हैं, आरोग्य सेतु और कोरोना कवच दोनों। तो इसका आंसर है उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हाल में ही किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया? जी हाँ दोस्तों, बायोसूट तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, बी है सीआरपीएफ, सी है इसरो एंड डी है यूनो। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म मैंने यहाँ बता दिया है फ्रेंड्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स। सीआरपीएफ का आप सभी को पता ही होगा, इसरो का भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ये होता है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने 4 उत्पाद तैयार किए हैं, जिसमें से हैंड सैनिटाइजर, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर, N99 मास्क और बॉडी सूट। तो कोरोना संक्रमितों के इलाज में जो डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके लिए डीआरडीओ बायो सूट तैयार किया है। यह सूट स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाएगा, और अधिकारियों के मुताबिक यह बायो सूट निजी सुरक्षा उपकरण पीपीई के तौर पर काम करेगा। देश में बढ़ती ज़रूरतों को देखते हुए रोज करीब 15,000 सूट बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये था डीआरडीओ के द्वारा एक अभियान बनाया गया है और एक वर्क या खोज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का हाल में ही कोरोना वायरस से निधन हो गया, यह किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आप फोटो में देख रहे हैं, यह क्रिकेट, हॉकी, रग्बी, फुटबॉल या फिर स्क्वैश। तो ये किसके खिलाड़ी थे? जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो चुका है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ये इसका आंसर है स्क्वैश। ये स्क्वैश के खिलाड़ी थे। तो जो पाकिस्तान के जो महान स्क्वैश खिलाड़ी आजम खान का लंदन में कोरोना वायरस के संक्रमण के चपेट में आने से निधन हो गया, यह जानकारी उनके परिवार ने दी थी। वह 95 साल के ईयर्स के थे, और पिछले सप्ताह जांच में प्रसिद्ध हाशिम खान के छोटे भाई आजम खान को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्क्वैश खिलाड़ी के में से एक माना जाता था, और अभी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, हाल में ही किस शहर की पुलिस ने कोरोना से जुड़े रैंक्स और जोक्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? दिल्ली पुलिस, पुणे पुलिस, नोएडा पुलिस या फिर बिहार पुलिस? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर, पुणे पुलिस के द्वारा इसमें पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोदी सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है 500 रुपये, बी 1,000 रुपये, सी 1,500 रुपये एंड डी है 2,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, ये जो इनको जो पैसा दिए जाएंगे जनधन खाते में, यह जो योजना का नाम है वह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके तहत डाले जाएंगे प्रति माह, तो प्रति माह के हिसाब से 3 महीने तक डालना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, 500 रुपये।
तो फ्रेंड्स, जो देश भर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालेगी। सरकार की तरफ यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जीरो बैलेंस पर बचत खाते खोले गए थे। इन खातों में ही यह राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दी जाएगी। तो 500 रुपये फॉर 3 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी लैटिन, सी हिंदी एंड डी चीनी। जी हाँ दोस्तों, ये चीन से उत्पन्न हुआ है, तो आप ये बिल्कुल ना कहें कि चीनी भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वह है आंसर नंबर बी लैटिन। तो जो लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, कोरोना का अर्थ है मुकुट, और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए जो कांटों जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिस पर इसका नाम रखा गया था। जैसे सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो चंद्रमा के चारों ओर किरणें निकलती हुई प्रतीत निकलती हैं, उसको भी कोरोना कहते हैं। इसी की वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया है, क्योंकि यह मुकुट के समान दिखाई देता है, इसलिए इस भाषा का उपयोग किया गया, वह है लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल में ही किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया है? यह ब्रिटेन की, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या फिर ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी? यह बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप सभी का। तो करेक्ट आंसर बताए हैं, ये थे स्पेन के रानी। जी हाँ, स्पेन की रानी थी, और जो स्पेनिश प्रिंसेस मारिया टेरेसा है ना ऑफ Bourbon Pharma has become the first royal to pass away due to COVID-19 complication, according to Fox News. And 86 years की ये थी स्पेन किंग्स फेलिप्स 6, एंड उनका हर ब्रदर प्रिंसेस सिक्सटो इनरिक्वी डी बॉर्बन। तो इनका जो डेथ हुआ था पेरिस एट द एज ऑफ 86, अर्थात ये 86 ईयर्स की ओल्ड थी, और इनका कोविड-19 की वजह से डेथ हुआ था। यह स्पेन की राजकुमारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस सॉयफर ने आत्महत्या कर ली? ऑप्शन नंबर ए है जापान, बी जर्मनी, सी दक्षिण कोरिया एंड डी है नेपाल। जी हाँ दोस्तों, जो थॉमस सॉयफर थे वह थॉमस जर्मन लॉयर एंड politician, and for the Christian Domestic Union of Germany CDU he was Minister of Finance। और इनका जो डेथ हुआ था वो 28 मार्च 2020 के हुआ था, और इनका उम्र लगभग 54 था, और इनका जो डेथ हुआ था वह खुद आत्महत्या किया गया था इनके द्वारा, खुद से परेशान होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हैं? मेर्स, सार्स, बॉथ या फिर नेदर? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मेर्स एंड सार्स दोनों कोरोना वायरस से रिलेटेड है, क्योंकि जो कोरोना वायरस काज इलनेस फ्रॉम कॉमन कोल्ड मोर अदर सीरियस डिजीज लाइक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको मेर्स कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एंड जो सार्स होता है उसका फुल फॉर्म होता है सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अर्थात तीव्र श्वसन है ना संबंधी जो रोग होता है उसे सार्स कहा जाते हैं, और मेर्स कहा जाते हैं, जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों कोरोना वायरस से भी रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स, माइल्ड सिम्टम्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर? ऑप्शन नंबर ए फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। तो इसके क्या क्या लक्षण हैं फ्रेंड्स कोरोना वायरस के? तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे श्वसन तंत्र पर प्रभावित करता है, तो इसलिए हमें इससे खांसी होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और साथ में फीवर भी आता है। तो इसका जो आंसर है आंसर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें इंक्लूड है उनके लिए जो ये लक्षण के अलावा रनी नोज, हेडेक, शॉर्ट थ्रोट एंड जनरल फीलिंग अनवेल, ये सारे लक्षण भी आ सकते हैं जो इनसे इन्फेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट इज नेम?
its name? Option number A, due to their crown-like projections. B, due to their leaf-like projections. C है due to their surface structure of bricks. And D है none of the above. तो फ्रेंड्स किस कारण से कोरोना वायरस का यह नाम रखा गया था? तो फ्रेंड्स लैटिन भाषा में कोरोना का अर्थ होता है मुकुट, और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचों से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी मुकुट जैसा आकार दिखता है, जिसके वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया था। और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, तो चंद्रमा के चारों ओर किरण निकलती हुई प्रतीत दिखाई देती हैं, उसको भी कोरोना कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कोरोना रखा गया। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आइडेंटिफाई इन। ऑप्शन नंबर ए बीजिंग, बी संघाई, सी वुहान हुबई एंड डी है तेंजिन। तो फ्रेंड्स यह चीन में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था, और चीन के किस राज्य या फिर शहर में मिला था सबसे पहला केस कोरोना वायरस का? तो आप सभी को पता है कि 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस चीन के वुहान या हुबई प्रदेश में सबसे पहला आइडेंटिफाई किया गया था। तो इसका आंसर है वुहान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced an official name for the disease that is causing the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the new name of this disease? इस डिजीज का नया नाम क्या रखा गया है? कोविड-19, कोव-19, कोएनवी-19 या कोविड-19? तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है कोविड-19, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोरोना वायरस? ऑप्शन नंबर ए इट इज लार्ज फैमिली ऑफ वायरस, बी है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ निडोवायरस, एंड सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है ओनली ए इज करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है आंसर नंबर सी। ये दोनों कोरोना वायरस आज लार्ज फैमिली ऑफ वायरस एंड बिलोंग टू द निडोवायरस फैमिली आर निडोवायरलेस ऑर्डर एंड विच इंक्लूड कोरोना वायराडाई, आर्टरी विराडाई एंड रोनी विराडेई families. Next question number 36. Name the vaccine that it jointly developed by the German company BioNTech and US Pharma against PFJR for COVID-19. तो फ्रेंड्स जो वैक्सीन तैयार किया जा रहा है, ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है जर्मन कंपनी बायोटेक और यूएस फार्मा अगेंस्ट PFIJER फॉर कोविड-19। तो ऑप्शन नंबर ए है BNT162, PICOVACC, बोथ ए एंड बी या नेदर ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आंसर नंबर ए BNT162 is the jointly developed by the German company BioNTech and US Pharma Gent Pfizer. It is the group for 4 potential vaccines based on the messenger RNA अर्थात mRNA concept, and on the other hand Picovac is an inactivated vaccine developed by the private biopharma company Sinovac. These vaccines are in clinical trial phase. अभी एक ट्रायल फेज पे है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. When World Health Organization announced on official the disease has that the causing the 2019 and novel coronavirus outbreak. Option number A 11 February 2020, 11 March 2020, 21 फरवरी 2020 एंड 23 मार्च 2020, अर्थात किस तारीख को यह वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था WHO के द्वारा? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कोविड-19 के कितने अर्ध उप प्रजातियां भारत में प्रसारित हो रही हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 7, सी 8 एंड डी है 3। तो फ्रेंड्स ICMR जो हमारे इंडिया के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान
परिषद नई दिल्ली है। तो इनके द्वारा जो बताया गया था कोविड के कितने अर्ध प्रजातियां भारत में प्रसारित होते, इसका आंसर है डी 3। तो भारत में कोविड-19 के मामले मुख्य रूप से विदेशी की यात्रा कर लौटने वाले लोगों और उनसे तत्कालिक संपर्कों में आने वाले के कारण फैला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वायरस विदेशों से आया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर वैज्ञानिक एजेंसियां, वैज्ञानिकों, उद्योगों और नियामक निकायों के बीच समन्वय हेतु एक विज्ञान और प्रौद्योगिक सशक्त समिति का गठन किया है। ICMR इस बात की पुष्टि करता है कि भारत में कोविड-19 की 3 अर्ध उप प्रजातियां भारत में प्रसारित हो रही हैं। कोविड-19 की परीक्षण करने हेतु वर्तमान में 129 सरकारी एवं 49 निजी प्रयोगशालाओं की अनुमति दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये ICMR जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, हाल में ही किस भारतीय राज्य में जनता के बीच कोविड-19 पर जागरूकता फैलाने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी केरल, तीसरा है दिल्ली और चौथा है हिमाचल। जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कर्नाटक के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।